हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके पिछले वीडियो में जो आपको 5 चैप्टर्स है इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के, जो भी बच्चे अभी री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड, तो उनके लिए मैंने 1 से 5 तक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं बच्चों। उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से करना है, अभी हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स से हम देखने वाले हैं आगे के चैप्टर्स। तो चैप्टर नंबर 6 आपका केमिकल काइनेटिक्स है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, उसमें से क्या क्या करना है ये भी बताऊंगी, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर आपको 6 to 7 मार्क्स दिला के देगा। इसमें से देखो आपको क्या क्या करना है। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। फिर एक्सप्रेशन फॉर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, इसका डेरिवेशन है आपको, ये भी 3 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आप अभी तक आपने तड़वल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम अकाउंट तड़वल अकेडमी 1010 को फॉलो करो। और बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रह रही हूँ अभी, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और यहाँ पे देखो उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट, अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे ना, चैप्टर नंबर 6 निकालोगे तो ये क्वेश्चंस के हेडिंग आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करना है, मेन पॉइंट्स ही करना है उसमें के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन उसका देना है। उसके बाद देखो आपको ये डिफरेंस करना है ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी का, जो कि ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, आपको इंपॉर्टेंट है। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको ये 2 मार्क्स में आ सकता है, एक्सप्लेनेशन देना है, इसका डेरिवेशन भी है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंपलसरी करना है। आर्यन्स इक्वेशन और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये 4 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर से कंपलसरी करने वाले क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर को स्किप करने का सोच रहे हो तो भी आपको ये क्वेश्चंस कंपलसरी करके रखना है। ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्यन्स इक्वेशन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी का डिफरेंस, ये क्वेश्चंस कंपलसरी करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं हम। अब देखो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट है, 8 मार्क्स का चैप्टर है। और इसमें से देखो न्यूमेरिकल का कुछ टेंशन ही नहीं है, इसमें से न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते, ज्यादातर एक आधा कुछ इसमें से वो रिएक्शंस के टाइप में ही होता है, लेकिन बट इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आते, ज़्यादातर थ्योरी और डेरिवेशंस इसमें से देखते हैं। डेरिवेशंस भी नहीं, इसमें से थ्योरी के ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो चलो देखिए 8 मार्क्स के लिए क्या क्या करना है आपको। इसमें से लेबोरेटरी एंड कमर्शियल मेथड लिखना है आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये देखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एक्सेस ऑफ सीएल, अमोनिया की एक्शन क्या होगी सीएल पे, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। और बी में यहाँ पे है एक्सप्लेन ओजोन डिप्लेक्शन, ठीक है, ओजोन डिप्लेक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन शोज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप 15 हैज मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 16, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजेड ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्सिक एसिड ऑफ सल्फर, ये मोलिकुलर फॉर्मूला आपको याद करना है इसका। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इनर्ट गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिक ट्रेंड्स भी याद करने हैं, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें से कंपलसरी करने वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी, यहाँ से ना ये वाले, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी चैप्टर 8 मार्क्स के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो यूजेस करना है आपको, इसमें से थोड़े ही क्वेश्चंस मैंने निकाले। यूजेस करना है आपको एलॉय के, लैंथेनॉइड्स के, एक्टेनॉइड्स के, ठीक है, ये तीनों के यूजेस करना है, इसके 4 यूजेस करो आप।
फिर उसके बाद व्हाई क्रोमियम शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में का डिफरेंस बहुत बार आया हुआ है, ये बार भी आ सकता है। फिर उसके बाद अलॉयज एंड इट्स टाइप्स, ये भी क्वेश्चन, अलॉयज की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए और टाइप्स उसके, ये ऐसा करके 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, या डेफिनेशन तो आ सकती है अलॉय की। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ पे बताती हूँ किस किस की करना है। ये देखो इसकी FeEu और ये Yb²+, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद इंटरस्टैटियल कंपाउंड करना है इसमें से कंपलसरी, और यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग जोन इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस, जोन ऑफ कंबशन और जोन ऑफ रिडक्शन, ये आपको करना है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 हो गया। अब चलो चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 9 देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, इसमें से कंपलसरी यही आ सकता है, ऐसा बोलना मुश्किल है। तो यहाँ पे IUPAC नेम आ सकते हैं, इस चैप्टर से आपको IUPAC नेम करना है, कोई भी IUPAC नाम आ सकता है, तो ये IUPAC नेम करना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे आपको यहाँ पे नोट करना है। फिर उसके बाद वैलेंस बैंड थ्योरी पे आपको इस पे नोट लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगांड्स आपको कंपलसरी इससे करना है। आइसोमेरिज्म कंपलसरी करना है और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्वेश्चंस थ्योरी के हैं, कंपलसरी करना है। इसको छोड़ के यहाँ पे IUPAC नेम और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या आ सकते हैं, मैं पॉसिबल हुआ तो कल स्ट्रक्चर्स पे वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, ऑल स्ट्रक्चर्स पे। उसके बाद चलो अभी यहाँ पे ये स्पेस खाली रहा है, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मतलब बहुत 8 मार्क्स के लिए है ये चैप्टर। तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपलसरी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी यहाँ पे इसकी सिर्फ डेफिनेशन और यहाँ पे रिएक्शन इसकी करना है। आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड, डेक्सो एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड, इनके डेफिनेशंस करना है आपको, सिर्फ डेफिनेशन। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म पूरा करना है, SN1 और SN2। इसका अगर सपोज इसका आपको आंसर नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे पास शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आगे के जो चैप्टर्स देती हूँ ना, थोड़ा सा वो मुझे बुक ढूंढना पड़ेगा, तो आगे के जब चैप्टर देती हूँ ना 11 से लेके, उसके अंदर मैं ये दिखा देती हूँ आपको आंसर और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस, तो अगर देखो यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स है ना, यहाँ से ये चैप्टर नंबर 7 8 मार्क्स के लिए है। फिर चैप्टर नंबर 6 जो है वो 6 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 7 8 और 10 8 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे सपोज आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 भी करते हो और इधर से चैप्टर नंबर 7 8 और 10 भी करते हो, 3 भी इससे करते हो, अगर आपको बाकी के मुश्किल लग रहे हैं तो ये 3 भी अगर करते हो तो भी आपका स्कोर 100 में से 60+ आराम से आ सकता है। आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 तो कंपलसरी करना ही करना है। उसके बाद ये वाले चैप्टर्स आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मुश्किल लगता है तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों कमेंट ज़रूर करना, नेक्स्ट वीडियो करके, तो वो भी अगर इस पे जल्दी ये बच्चों आप कमेंट करते हो तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 to 16 के साथ। बाय बाय।